कल आप लोगों को हम बताए उसके प्रकार। आज हम पढ़ेंगे द्विनिषेचन क्या है। VVI क्वेश्चन ये भी है। द्विनिषेचन क्या है? कहता है परग नलिका में समसूत्री विभाजन द्वारा दो नर केंद्रकों का निर्माण होता है। इनमें से एक नर केंद्रक मादा और केंद्रक के साथ संलयित होकर क्या कहता है, फिर समझिए कि परग नलिका में समसूत्री विभाजन, जो परग नलिका होता है इसमें जब इसका समसूत्री विभाजन होता है तो नर जो केंद्रकों का निर्माण होता है। इसमें जो नर केंद्रकों का क्या होता है, इसमें निर्माण होता है। इनमें से एक नर केंद्रक मादा केंद्रक के साथ संलयित होकर भ्रूण का निर्माण करता है। जब ये संलयित हो जाता है तब क्या करता है, भ्रूण का निर्माण करता है। तथा दूसरा नर केंद्रक द्विध्रुवीय केंद्रक से क्रिया कर भ्रूण कोश का निर्माण करता है। जब इसका दूसरा ध्रुव होता है तो केंद्रक से क्रिया कर, जो इसका मेन केंद्रक होता है, तब केंद्रक से क्रिया कर क्या करता है, भ्रूण कोश का निर्माण करता है। इस घटना को द्विनिषेचन कहते हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं, द्विनिषेचन कहते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें क्या कहता, परग नलिका में, जो परग नलिका एक होती है तो समसूत्री विभाजन द्वारा दो नर केंद्रकों का निर्माण होता है। इनमें से एक नर केंद्रक मादा केंद्रक के साथ संलयित होकर भ्रूण का निर्माण करता है, ये हो गया। तथा दूसरा नर केंद्रक द्विध्रुवीय केंद्रक से क्रिया कर भ्रूण कोश का निर्माण करता है। इसी घटना को द्विनिषेचन कहते हैं। आप लोग अगर इसको चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं, या आप अगर टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ना चाहते हैं तो एडिशन कुमार भागलपुर सर्च कीजिए। आप लोगों हम PDF डाल देंगे टेलीग्राम पे, इससे आप नोट्स बना सकते हैं। अब कहता है इसमें कि द्विनिषेचन की खोज नावासिन नामक वैज्ञानिक ने की थी। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि द्विनिषेचन का खोज किसने किया था, तो आप यहां से लिख सकते हैं कि द्विनिषेचन की खोज नावासिन नामक वैज्ञानिक ने की थी। 1 नंबर में क्वेश्चन। अब आगे क्वेश्चन है कि परागकण किसे कहते हैं। अब जानेंगे परागकण के बारे में। परागन किसे कहते हैं? परागन परागकोश से परागकणों का फूल की वर्तिका पर स्थानांतरण परागन कहलाता है। अब क्या कहता है, फिर से समझिए। परागन परागकोश से, जो परागन होती है इस परागकोश से परागकणों का जो फूल की वर्तिका पर स्थानांतरण परागन कहलाता है। इसका स्थानांतरण होता है वर्तिका पर परागकणों का, जो फूल होते हैं परागकण, तब उसी को हम बोलते हैं परागन कहलाता है। परागन जो 2 प्रकार का होता है, जानेंगे परागन 2 प्रकार का होता है। अब कौन कौन सा परागन है इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए यही हुआ परागन। परागन क्या होता है, पुष्प जैसे ये हो गया, पुष्प में छोटी छोटी दाना आकार की होती है, यही हुआ परागन। परागन विभिन्न प्रकार से होते हैं। पक्षियों के द्वारा परागन होता है, मनुष्य के द्वारा होता है, विभिन्न कीट पतंगों के माध्यम से होता है। जैसे कोई पौधे हैं, पौधे 2 तरह के, बौना पौधा हो जाते हैं, एक होते हैं लंबे पौधे जो जैसे हुए, अगर बौने हैं, अगर इस पे आ जाते हैं, इसका परागन उड़ के किसी के माध्यम से ये प्रफुल्लित हो जाते हैं, खिल जाते हैं। आप जानते हैं कि परागन दो मुख्य रूप से परागन 2 प्रकार के होते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट में हो गया
स्वपरागन, स्वपरागन माने क्या? स्व में होता है अपना, अपने से, अपना समझिए। तो स्वपरागन हुआ अपने। तो स्वपरागन जब एक फूल के परिपक्व परागन उसी फूल की स्त्री केसर की वर्तिका पर पहुंच जाते हैं तो उसे स्वपरागन कहते हैं। फिर समझिए, जब एक फूल के परिपक्व, जब कोई फूल परिपक्व हो जाते हैं, परिपक्व होने के बाद क्या होता है? परागकण उसी फूल की, परागन क्या, उसी फूल की क्या करे? तो स्त्री केसर की, स्त्री वाला भाग होता है, स्त्री केसर की वर्तिका पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर पहुंच जाते हैं, जो स्त्री वाला भाग है इसी पे क्या होता है? पहुंच जाते हैं। इसे स्वपरागन कहते हैं। दूसरा कि पर परागन किसको कहते हैं? जब एक फूल के परागकण किसी साधन द्वारा किसी दूसरे फूल की वर्तिका पर पहुंच जाए, किसी साधन माने कोई साधन हो गया, मनुष्य के द्वारा हो या पक्षी के माध्यम से हो या कीट के माध्यम से पहुंच जाए। कहां पर पहुंच जाए? फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए। यहाँ वर्तिकान दे दिया, गलत है। वर्तिका पर पहुंच जाए तो इस क्रिया को ही हम क्या कहेंगे? परागकण कहते हैं। आप लोगों को हम दिखाते हैं, परागकण कहते हैं। फिर से देख लीजिए आप चित्र के माध्यम से, ज्यादा ये पुष्प हुआ, यही सब हुआ, जो युवा परागन हुआ। ये देख रहे हैं, ये युवा परागन हुआ, देख रहे हैं, ये परागन हुआ। देख लीजिए, देखिए इसमें जो परागन किसके माध्यम से हो रही है? कीट के माध्यम से, जैसे बटरफ्लाई या मधुमक्खी कहते हैं, तितली हो गई। इसके बाद विभिन्न तरह से होता है। स्वपरागन अपनों से भी हो जाता है, हवा के माध्यम से होता है, पराग विभिन्न तरह से होता है, लेकिन मुख्य रूप से हमको पढ़ना स्वपरागन या अपरागन। आप इसको जो लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देख लीजिए स्वपरागन और परपरागन, इसका भी स्क्रीन ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना है, मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है? ये वीवीआई क्वेश्चन है, ये आ सकते हैं। 25 के लिए वीवीआई क्वेश्चन है। कहता है जिस युग्मनज में एक्स व दोनों क्रोमोसोम पहुंच जाते हैं वह नर हुआ मेल, नर किसको कहते हैं? मेल, पुरुष बन जाता है। और जिसमें दोनों लिंग क्रोमोसोम एक्स एक्स पहुंच जाते हैं वह मादा या फीमेल बन जाता है। फिर से समझिए, कहता मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है? जो लिंग होता है, लिंग दो, क्या मनुष्य में दो ही लिंग होते हैं, एक स्त्री एक पुरुष हुआ। इसे पूरा जिस युग्मनज, युग्मनज जो जायगोट, इंग्लिश में क्या कहते हैं युग्मनज को? जायगोट। जायगोट में एक्स व दोनों क्रोमोसोम पहुंच जाते हैं, एक्स और वाह, तो वह क्या बन जाता है? नर। नर में क्या होता है? पुरुष या बेटा पैदा होगा। जिस में दोनों लिंग क्रोमोसोम एक्स एक्स पहुंच जाते हैं वह मादा फीमेल बन जाता है, फिर लड़की पैदा होगी। लिंग निर्धारण के लिए इस मत को हेटेरोगोमेसिस का सिद्धांत कहते हैं। निर्धारण के लिए इस मत को हम क्या कह सकते हैं? हेटेरोगोमेसिस का सिद्धांत। इसी से ने एक वैज्ञानिक साइंटिस्ट है, यही हेटेरोगोमेसिस का सिद्धांत भी कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है, क्या क्वेश्चन आ सकता है कि हेटेरोगोमेसिस का सिद्धांत किसे कहते हैं? तो आप बोल दीजिएगा जिस युग्मनज में एक्स व दोनों क्रोमोसोम पहुंच जाते हैं वह नर बन जाता है, जिसमें दोनों लिंग क्रोमोसोम एक्स एक्स पहुंच जाते हैं वह मादा बन जाता है। तो निर्धारण के लिए इस मत को हेटेरोगोमेसिस का सिद्धांत कहते हैं, थ्योरी ऑफ द हेटेरोगोमेसिस कहते हैं। हम आप लोगों को चित्र के माध्यम से दिखाते हैं कि लड़का और लड़की कब पैदा होती है। देखिए ये मादा हुआ एक्स एक्स, युवा एक्स व नर हुआ, मादा हुआ क्या? स्त्री वाला भाग, नर क्या हो गया? पुरुष। देखिए यहाँ पर स्त्री का
या मादा का एक्स एक्स, ये वह अंडाणु हुआ, और एक्स एक्स हुआ, एक्स एक्स जो हुआ, यहाँ देखिए फिर एक्स एक्स क्या हुआ, मादा का ही भाग है। तो एक्स एक्स है जो, जब इधर से पुरुष का एक्स एक्स, तो क्या होगा, यहां से देखिए युवा पुरुष का एक्स, युवा स्त्री का एक्स, जब दोनों ये मिल जाते हैं तो मिल गए तो क्या होगी, लड़की, क्या होगी, लड़की। फिर दूसरा देखिए, जब स्त्री का एक्स और पुरुष का कौन सा युग्मक वाई, तो ये क्या होगा, बुआ होगा। फिर से समझिए, जब पुरुष का एक्स स्त्री का एक्स, फिर क्या होगा, लड़की होगा। फिर इसी तरह से पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स, तो क्या होगा, लड़की होगा। ये है जो प्रक्रिया दैनिक जीवन में चलते रहता है। जब एक्स एक्स एगो मिला तो लड़की पैदा हुआ, जब वाई वाई दोनों में एक्स वाई मिला तो क्या होगा, लड़का पैदा हुआ। आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। अगर इसमें कहेगा सजाने के लिए आप इस तरह से चित्र बना के दर्शा सकते हैं।